देखिए बजट तो हमारा बिल्कुल बढ़िया है। ग्रीन बजट का नाम दिया गया है। AQI वही 800 टच कर जा रहा है, 1000 टच कर जा रहा है जो पिछले सरकारों में थी। तो फिर ये ग्रीन बजट मैंने बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। चार्जिंग स्टेशंस लगा दिया जाए, जैसे EV गाड़ीज़ जो होती हैं। अब देखिए हाइब्रिड मॉडल जिसमें EV और पेट्रोल दोनों होता है, सबके बस का बात नहीं। पोजीशन से कम इतना तो सीखिए कि भैया अटल बिहारी वाजपेयी सबके प्रेरणा है। तो भैया आप उनसे तो सीखिए कि देश पहले है, इस बजट में इतना करिए, ये करिए, तो समझ में आता कि नहीं आप दिल्ली के साथ में हैं। दिल्ली के बजट में देखिए चर्चा तो होनी है, ऐसा तो नहीं है कि चर्चा नहीं होगी, मगर आप सीधा जाके धरना में बैठ गए, आप चर्चा में ये बताते कि हाँ इस बजट में ये कमी है, इस बजट में ये कमी है। केजरीवाल जी वहाँ पे भी, पंजाब में भी एक शीश महल बनवा चुके हैं, जो जिस हिसाब का दिल्ली में है वो भी उजागर हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। देखिए दिल्ली में आज बजट सेशन था और बजट सेशन के दौरान 2026-27 का बजट पेश किया गया, जिसका नाम ग्रीन बजट रखा गया है। अब ग्रीन बजट रखने का साफ तौर पर मतलब बताया जा रहा है, क्योंकि 2025 के आखिरी में विंटर्स में आपने देखा होगा AQI जो है लगभग 800 के करीब चला गया था, जिससे दिल्ली के निवासियों को काफ़ी परेशानी हुई। इस बात को खास ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने बजट का नाम ग्रीन बजट रखा है। हम आम जनता की राय लेने की कोशिश करें जो दिल्ली के निवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इस बजट को देख रहे हैं। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? अंशु कुमार। अंशु कुमार जी, आप दिल्ली के निवासी हैं? हाँ बिल्कुल। सर, बजट सेशन आया जो पिछले साल से 3700 करोड़ बढ़ा दिया गया, 1,03,700 करोड़ का इस बार का बजट है, तो कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को आप? देखिए बजट तो हमारा बिल्कुल बढ़िया है। ग्रीन बजट का नाम दिया गया है। ग्रीन बजट, देखिए ग्रीन बजट सिर्फ बोलने से नहीं, अगर अगले विंटर सेशन में हमारे को मतलब अगर पता चले कि AQI वही 800 टच कर जा रहा है, 1000 टच कर जा रहा है जो पिछले सरकारों में थी, तो फिर ये ग्रीन बजट मैंने बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। बट हाँ ठीक है, इतना भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस सरकार को आए हुए, तो हम एक साल तो बिल्कुल देख ही सकते हैं कि अगले टर्म में आपने क्या ऐसा किया जो बाकी सरकारों से अलग है। कि बस हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि कचरे का पहाड़ जो था वो कम हुआ है। कम क्या, मैंने बेहद कम हुआ है। यमुना में जो सफाई जो बोला था वो सब हो रहा है, उसमें मेरे को किंतु परंतु नहीं है। मगर जिस हिसाब से EV मैंने इलेक्ट्रिक ग्रीन बजट जो नाम दिया गया है, तो सर मैं समझता हूँ कि EV बसेस पर्याप्त मात्रा पे दौड़नी चाहिए और दौड़ भी रही है। मैं ये समझता हूँ कि और जो भी चीज़ें हैं, चार्जिंग स्टेशंस लगा दिया जाए, जैसे EV गाड़ीज़ जो होती हैं। अब देखिए हाइब्रिड मॉडल जिसमें EV और पेट्रोल दोनों होता है, सबके बस का बात नहीं है, मगर बहुत लोग अब EV खरीद रहे हैं, तो इसमें उनको परेशानी ना हो, चार्जिंग स्टेशन। लेकिन सर, बजट के आने के बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी इस वक्त दिल्ली सरकार में, आतिशी मारलेना, वो धरना प्रदर्शन पे बैठ गई थी और कह रही थी दिल्ली सरकार को, रेखा गुप्ता की सरकार को, बीजेपी सरकार को निकम्मी सरकार है, इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। ऐसा क्यों? मतलब धोखा तो इन्होंने सर अन्ना हजारे को दिया था, उन्हीं से धरना दे करके वहीं से इन लोगों ने सीखा है। बात है कि सर अपने गुरु से, ठीक है अच्छी चीज़ है, धरना देना अच्छी बात है, मगर कुछ अगर अच्छा काम हो रहा है दिल्ली में, आपका अपोजिशन है सर, अपोजिशन से कम इतना तो सीखिए कि भैया अटल बिहारी वाजपेयी सबके प्रेरणा है। तो भैया आप उनसे तो सीखिए कि देश पहले है। आपके लिए भाई दिल्ली में है तो दिल्ली स्टेट आपके लिए सबसे पहले है। तो भैया दिल्ली में अगर कोई बजट आ रहा है तो उसके में सहयोग करिए ना। आप ये बोलते कि नहीं इस बजट में ये कमी है, इस बजट में इतना करिए, ये करिए, तो समझ में आता कि नहीं आप दिल्ली के साथ में हैं। दिल्ली के बजट में देखिए चर्चा तो होनी है, ऐसा तो नहीं है कि चर्चा नहीं होगी, मगर आप सीधा जाके धरना में बैठ गए, आप चर्चा में ये बताते कि हाँ इस बजट में ये कमी है, इस बजट में ये कमी है, कमी गिनवाते और बोलते कि इसमें ड्राफ्ट करिए, इसमें जो भी है ये करिए, उसमें ऐड करिए, आप ये सब चीज़ करते तो मुझे खुशी होती। मगर नहीं, एक्चुअल में क्या है कि बस इनको धरना देना है और मतलब उल्टे सीधे चीज़। आप जब यहाँ सरकार में थे तब आपने कितना कुछ बदल दिया दिल्ली को। सर, आम आदमी पार्टी के जो चीफ कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल, वो इस वक्त कहाँ है? क्योंकि लगातार जब भी दिल्ली का ऐसा कोई मुद्दा होता है बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। वो सर मुझे लगा था कि धुरंधर का रिव्यू देंगे, मगर फिर मुझे याद आया कि नहीं वो तो अब वफादार कुत्ता उनका जो ध्रुव राठी है, जर्मन शेफर्ड, वो इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता दिया। तो मुझे लगता नहीं है कि टेलीफोन से तो बात हुई होगी जर्मनी कि भाई क्या ध्रुव कुत्ते में बात क्या बोले, मूवी देखने जाऊँ या नहीं जाऊँ। क्योंकि पहले आप देखते थे दिल्ली सरकार के पैसों पर खूब अय्याशी करते थे, खूब समोसा चाय पार्टी होती थी इनके घर में।
तो देखिए सर, एक्चुअल में क्या है ना कि केजरीवाल जी वहाँ पे भी, पंजाब में भी एक शीश महल बनवा चुके हैं, जो जिस हिसाब का दिल्ली में है वो भी उजागर हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। और क्या बोलते हैं, जितना काफिला उनका दौड़ रहा है ना अभी पंजाब में, पंजाब के लोग ही अगली बार इलेक्शन में उनको जूते मार करके पंजाब से भगाएगी। उसके बाद देखिएगा ये इलेक्शन लड़ेंगे कहीं पे भी तो इनको 1 सीट, 2 सीट, 0 सीट, जैसे आप देख लीजिए हर जगह देख लीजिए, बिहार में भी देख लीजिए, बिहार में इनका क्या हाल रहा, नोटा से भी कम इनको सीट्स मिलती रही। तो यही चीज़ होगा। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये अरविंद केजरीवाल जी कहीं पे और दिखेंगे। बस इनको देख लीजिए, अभी आए ये छूट करके तो कैसे रोने लगे, आपका केजरीवाल ईमानदार है, और दूसरा जो केस आपके ऊपर चल रहा था उसके बारे में भी बोल देते, उसके बारे में बात कर लेते कि हाँ मेरे पे ये एक और केस चल रहा है। तो सर क्या है ना कि बस इनको क्या है कि ये मतलब पता नहीं सर, ये सुबह ये जो गिरगिट नहीं होता सर, गिरगिट को आपने देखा होगा, गिरगिट भी सुबह सुबह केजरीवाल को ढूंढता होगा और उनको प्रणाम करता होगा दूर से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।